सर्दियों के लिए स्पेशल गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनाएंगे। अगर आपकी मूंगफली की चिक्की चीनी के साथ अच्छी नहीं बनती तो आप इस तरीके से गुड़ के साथ बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। एक पैन को हल्की आंच पर रखा हुआ, इसमें डाल देंगे 1.5 मेजरिंग कप मूंगफली। इसको हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। अब इसको एक बर्तन में निकाल के रख लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। मूंगफली को दोनों हाथों के बीच में मसलते हुए इस तरह इसका छिलका उतार देंगे। अगर आप बगैर छिलके के मूंगफली लेते हैं या फिर रोस्टेड लेते हैं तो आपको छिलका उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मूंगफली को छान के इस बर्तन में डाल देते हैं। एक पैन को हल्की आंच पर रखा हुआ, इसमें आधा टेबलस्पून घी डाल देंगे और साथ इसमें डाल देंगे 200 ग्राम बारीक कटा हुआ गुड़। गुड़ को मैंने छुरी के साथ बारीक काट लिया ताकि इसको पिघलाने में ज़्यादा मसला ना आए। ये सारा प्रोसेस अपनी हल्की आंच पे करना है ताकि ये कड़वा ना हो जाए। मज़ीद आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह ठंडे पानी के अंदर डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेना है। अगर तो ये क्रंची है, इसमें आवाज़ आती है, तो ये बिल्कुल तैयार है। इसका फ्लेम बंद कर दें और इसमें मूंगफली डाल के आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लें। गुड़ और मूंगफली को अच्छी तरह से मिक्स कर दिए, बस इतना ही काम है। कटिंग बोर्ड के ऊपर मैंने बेकिंग पेपर को ऑयल के साथ ग्रीस करके रखा हुआ है। इस मिक्सचर को इसके ऊपर रख देंगे और स्पैचुला के साथ थोड़ा सा फैला देंगे। मज़ीद आपने इसको बेलन के साथ इस तरह फैला देना है और साइड से आपने कटिंग कर देनी है। छुरी के साथ आपने इसको फौरन कट्स लगा देने हैं। जिस तरीके से भी आप इसको शेप देना चाहते हैं, स्क्वायर देना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी है और राउंड देना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी है। कट्स आपने गर्मा गर्म के ऊपर लगा देने, फिर बाद में आपको सेपरेट करने में मसला नहीं आएगा। मैं इसको स्क्वायर शेप दे रही हूँ। कुछ ही मिनटों के अंदर ये गुड़ और मूंगफली की चिक्की अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। आप इस तरह मूंगफली और गुड़ की चिक्की बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।